हेलो एंड वेलकम फ्यूचर डॉक्टर्स। सो गाइस, हम बात कर रहे थे न्यूटन लॉ ऑफ मोशंस की प्रॉब्लम्स की। तो कुछ और क्वेश्चंस हम यहाँ डिस्कस करेंगे यार। अब कुछ अच्छी अच्छी जो क्वेश्चंस है जो आपके एग्जाम में आपकी हेल्प करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। कुछ क्वेश्चंस हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अभी जो नेक्स्ट फर्दर डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट इसमें होते हैं, ऑब्वियसली हर कंसेप्ट के टाइप के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो आज का जो पहला क्वेश्चन यार हमें डिस्कशन करना है बढ़िया से। और आई होप गाइज आपकी प्रिपरेशन अब बढ़िया से चल रही होगी, आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे एकदम दम लगा के। एंड मैंने आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी बता रखी है, उनकी अलग से सीरीज आप देख रहे होंगे, वी फंडा। और ये जो क्वेश्चंस मैं आपके लिए बना रहा हूँ प्रीवियस ईयर्स के, गाइस दीज ऑल प्रॉब्लम्स आर फॉर योर प्रैक्टिस पर्पस। ओके, यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड कि किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और कैसे क्रैक करने हैं, कॉन्सेप्ट कैसे सीखना है और उसका कैसे यूज करना है। दिस इज द मेन थिंग। ओके, तो यू जस्ट सी, लेट्स सी, ये एंगल आपको दे रखा है ऑब्वियसली। व्हाट इज दैट? दैट इज 60 डिग्री। दिस इज 60 डिग्री और इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा है। यहाँ पे आपने वो ब्लॉक रखा है दोस्तों, आप देख सकते हैं, इसको बना है उसने ए। ठीक है, सिमिलरली दूसरा डायग्राम इसमें और दिया है आपको, ऑब्वियसली दैट इज दिस वन। ये आपको दिया गया है और ये जो एंगल है दैट इज 30 डिग्री। ठीक है, ओके। और यहां पे भी एक ब्लॉक रखा गया है यार, आप देख सकते हो, दैट इज, इसका नाम हमने दे दिया बी। तो बोल रहे हैं कि दोनों के जो एक्सेलरेशन होंगे, इसका एक्सेलरेशन ए का विद रिस्पेक्ट टू बी बताना है। एक्चुअली हमें फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, है ना। वो भी कौन सा? वर्टिकल। ध्यान देना बॉस, वर्टिकल की बात कर रहा है। ओके, चेक कर लेते हैं पहले कंसेप्ट क्या है। तो व्हाट इज द कंसेप्ट? तो सबसे पहले तो आप ये देख लो दोस्तों कि ये इंक्लाइंड प्लेन पे मूव करेगा। तो यू जस्ट कैलकुलेट, फ्रिक्शन लेस है तो फ्रिक्शन की बात नहीं करेंगे, तो बहुत बढ़िया चीज है फिर हमारे लिए। तो ये जब नीचे को आएगा तो हमें पता है ऑब्वियसली यार, जब ये नीचे को आएगा तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा। लेट्स सी, ए के नाम से हमने इसको लिख दिया, ये एक्सेलरेशन होगा। और ये इंक्लाइंड प्लेन पे आ रहा है 60 डिग्री पे। तो यार इतना तो हमने थोड़ा सा बिट इसमें ये सीख ही रखा होगा कि भाई ये जो एक्सेलरेशन होगा फ्रिक्शनलेस सरफेस पर, जब बॉडी कोई भी नीचे को आती है, डाउन मूव करती है, तो ऑब्वियसली उसका एक्सेलरेशन क्या होता है। ऑब्वियसली इसका अगर मास m है, आई थिंक उसने बोला होगा, टू फिक्स्ड प्लेन एंड ओके, सो ब्लॉक है ए एंड बी, टू ब्लॉक्स ए एंड बी। मान लेते हैं मास जो है उनका m मान लेते हैं। ठीक है, तो यार ये है आपके पास एंड दिस इज m। तो आपको पता है इसका जो वेट है वो ऑब्वियसली इस डायरेक्शन में जाने वाला है, तो दैट इज योर mg। ठीक है, और यहाँ पे आना चाहिए g साइन ऑफ थीटा। थीटा ये इसका है एंड यू कैन से दैट इज 60 डिग्री। यू कैन सी नाउ। अब ये जो एक्सेलरेशन है ये आपको हमेशा याद रखना है, क्योंकि इंक्लाइंड प्लेन पे कोई भी बॉडी फ्रिक्शनलेस सरफेस पे डाउन मोशन करेगी तो एक्सेलरेशन हमेशा g sin थीटा होगा। थीटा ये इंक्लाइंड प्लेन जो बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, दैट इज थीटा 60 डिग्री एक्चुअली याद रखा है। तो ये इतना पता होगा आपको, मैं ये मान के चल रहा हूँ। ओके, अब ये जो एक्सेलरेशन है दोस्तों ये अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन है। उसने पूछा वर्टिकल में। अब आप ध्यान से देखो, इसका कंपोनेंट बनाते हैं। तो ये है वर्टिकल डायरेक्शन। नाउ यू कैन सी दिस इज योर वर्टिकल डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल ये रहेगा, तो इसको आप एक्स एक्सिस मान सकते हो, इसको आप वाई एक्सिस। नाउ यू जस्ट डिवाइड द कंपोनेंट ऑफ दिस एक्सेलरेशन। तो इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट जाएगा व्हाट इज ए एंड ओके। आप सोच रहे होंगे कि आप कर क्या रहे हो, ये है क्या एक्चुअली। तो देखो ना, ये एंगल 60 डिग्री है, तो ऑब्वियसली ये भी कितना होगा, 60 डिग्री ही होगा। तो इसका जाएगा a cos ऑफ 60। और इसका जो दूसरा कंपोनेंट आएगा दोस्तों, इसकी वर्टिकल एक्सिस डाउनवर्ड ये रहेगा, इसका कंपोनेंट a साइन ऑफ 60। ध्यान से समझना, इसका कंपोनेंट निकाल रहा हूं मैं। और ऑलरेडी a की वैल्यू है g sin 60, ये ऑलरेडी इसकी वैल्यू आपको गिवन है। हमसे पूछा गया वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ दिस एक्सेलरेशन, सो वी कैन राइट बॉडी a का जो एक्सेलरेशन होगा इन वर्टिकल सिचुएशन, व्हाट इज दैट? दैट इज a इनटू साइन ऑफ 60। अब a क्या है? अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन, वो हमें ऑलरेडी नोन है, दैट इज g sin 60। यू जस्ट पुट द वैल्यू g sin ऑफ 60 इनटू sin 60। ध्यान से समझना है, एंड ये बनेगा g sin यानी sin ऑफ स्क्वायर 60। तो दिस इज योर एक्सेलरेशन ऑफ a इन वर्टिकल डायरेक्शन में। भी नहीं लिख रहा हूं, आप समझ जाएंगे दिस वन। सिमिलरली दोस्तों आप देख सकते हो, इसका आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर ये अपने एक्सेलरेशन के साथ ए बी के साथ इधर जाएगा, दैट इज g साइन ऑफ 30 के साथ, तो इसका वर्टिकल भी इधर आएगा। व्हाट इज दैट? ए बी का जो वर्टिकल आएगा वो इसका साइन कंपोनेंट, यानी इसका भी स्क्वायर हो जाएगा जैसे इसका हो गया। तो आप डायरेक्ट लिख लो g
साइन ऑफ स्क्वायर 30 ही होगा। यू कैन रिजॉल्व एज वेल एज लाइक दिस। ओके, अब ये तो आ गया इनके इंडिविजुअल एक्सेलरेशन इन वर्टिकल डायरेक्शन, ओके, नॉट इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इन वर्टिकल डायरेक्शन। तो बोथ इन वर्टिकल डायरेक्शन, अब आपको पता है जब दो बॉडी एक ही डायरेक्शन में जा रही है तो उनका रिलेटिव एक्सेलरेशन या रिलेटिव वैल्यू को कैसे लिखते हैं, तो दिस यू कैन राइट एक्सेलरेशन ऑफ विद रिस्पेक्ट टू बी, बोथ आर मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो इसका निकालना है इसके रिस्पेक्ट, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ए का एक्सेलरेशन and b का acceleration को individually है। Now you just put the value of a, so a का acceleration ये रहा, g of sin of square 60 minus what is this, g of sin of square 30। Now अब आप solve कर सकते हैं just a mathematical calculation, g कॉमन ले लेंगे दोस्तों, sin 60 रूट 3/2 स्क्वायर भी करना है तो 3/4 माइनस sin 30 1/2 स्क्वायर भी करना है तो 1/4, तो आपको दिख रहा है ये 3 - 1 क्योंकि एलसीएम सेम है, that is 2 यानी g/2। ओके, नाउ सी द ऑप्शंस, g की वैल्यू 9.8 लेनी है, 10 नहीं लेनी क्योंकि 5 नहीं है, 4 पॉइंट समथिंग में दे रखा है आंसर, तो g की वैल्यू आप ले लेंगे 9.8 एंड डिवाइड बाय 2। तो हियर इज द फाइनल आंसर, एक्सेलरेशन ऑफ ए ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू b यू कैन राइट 4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑब्वियसली इन वर्टिकल डायरेक्शन, ऑब्वियसली, ठीक है। सो यू जस्ट चेक आउट द क्वेश्चन, द आंसर एक्चुअली। तो ये आपका कंसेप्ट है दोस्तों। आप देखो इसमें एक बढ़िया चीज हमें सीखने को मिली है कि एक्सेलरेशन हमसे वर्टिकल डायरेक्शन में पूछा गया था, तो हमने जो इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग एक्सेलरेशन था उसका कंपोनेंट लिया है, ये ही बस याद रखना है। अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पूछता तो हम ये वाला कंपोनेंट लेते हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इसका भी ये वाला कंपोनेंट लेते इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, कूल, फिर उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेते। ओके, आप देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके गाइस, तो आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन इस कैटेगरी में किस टाइप के और इजी टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं, जो इजी कैटेगरी में आते हैं, देखो 3 कैटेगरी हमेशा होती है दोस्तों, इजी, मॉडरेट और टफ लेवल में जो कंसिडर होते हैं। ओके, तो इजी कैटेगरी में जो भी क्वेश्चन आएगा वो आपसे छूटना चाहिए, उसको पटकना है और उठा के पटक ही देना है। ओके, तो भाई क्वेश्चन इज दैट, इसका जो कंसेप्ट है आप डायरेक्ट समझ सकते हैं, इसको कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। फिक्स्ड पुली है, नो प्रॉब्लम, तो आपको पता है इस तरीके से, और एक स्ट्रिंग ली, इसके ऊपर को वाउंड की यानी इसके ओवर की, और दोनों साइड में अलग अलग मास आपने हैंग करा दिया। लेट्स सी यहाँ पे जो मास हैंग करा रखा है दैट इज 5 kg, ठीक है, और दूसरी साइड में जो है ऑब्वियसली दिस इज योर, उसने बोला दिस इज 4.8। ओके, इन दोनों मास को हैंग कराने वाला स्ट्रिंग सेम है, यानी जो स्ट्रिंग यहाँ से अटैच है देखो इस तरीके से, अब ये इसके ऊपर को ओवर होके दूसरी साइड यही सेम स्ट्रिंग इस बॉडी से कनेक्ट है। तो इसी में कॉन्सेप्ट भी सीख लो आप, टेंशन नहीं है बॉस, इसी में आप कॉन्सेप्ट भी सीख सकते हैं। व्हाट इज दैट, स्ट्रिंग के बारे में जब तक स्ट्रिंग का मास नहीं देगा, स्ट्रिंग को हमेशा मासलेस मानना है, इनएक्सटेंसिबल मानना है। इट मींस व्हाट, इट मींस जब तक ये मासलेस रहेगा ये स्ट्रिंग, इसमें टेंशन हर पॉइंट पे सेम रहने वाला, इनएक्सटेंसिबल, मासलेस, सेम टेंशन, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे हर पॉइंट पे टेंशन सेम होगा हर पॉइंट पे। और आपको पता है टेंशन का नेचर होता है एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अवे फ्रॉम द बॉडी, क्योंकि वो उसके वेट को बैलेंस करना चाहता है, उस बॉडी को बैलेंस करना चाहता है, ठीक है। तो अगर मैं 5 kg का वेट चेक करूँ, वो डाउनवर्ड है कितना 5g, और इसका वेट चेक करूँ वो डाउनवर्ड है कितना 4.8g, वेट की बात कर रहा हूं मैं mg की। अब ये जो वेट है इस स्ट्रिंग की हेल्प से यहाँ पे अटैच है, तो इसमें जो टेंशन होगा इसको बैलेंस करने के लिए, क्योंकि वेट डाउनवर्ड है, अप होगा, और टेंशन तो सेम ही रहेगा दोनों साइड, तो इसको भी बैलेंस करने के लिए टेंशन अप ही होगा, दोनों साइड में सेम होगा, बिकॉज सिंगल स्ट्रिंग है, सेम स्ट्रिंग है, मासलेस है, टेंशन हमेशा सेम। ओके कूल। अब आपसे पूछे सिस्टम का एक्सेलरेशन, वैसे तो इसको जो कंसेप्ट है इसका दोस्तों है एफबीडी, फ्री बॉडी डायग्राम के अकॉर्डिंग यूज न्यूटन्स लॉ, एंड फ्री बॉडी डायग्राम के अकॉर्डिंग फोर्स अप्लाई करो, न्यूटन्स लॉ अप्लाई करो, सॉल्व हो जाएगा। बट लिटिल बिट लेंथी, चूंकि एक्सेलरेशन निकालना तो डायरेक्ट क्यों ना कर ले, तो डायरेक्ट करने का सबसे बेस्ट तरीका एक्सेलरेशन निकालना है, यू जस्ट कैलकुलेट नेट पुलिंग फोर्स, नेट पुलिंग फोर्स, ठीक है, ये आप यहाँ पे यूज करेंगे, डिवाइड बाई नेट मास इन द सिस्टम, जो सिस्टम में नेट मास है, बस ये ही याद करना है, ये ही रखना है, इसी को अप्लाई करना है। जल्दी से एक्सेलरेशन अगर कहीं भी पूछा जाता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ध्यान रखेंगे। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेट पुलिंग फोर्स, इसका मतलब होता है दोस्तों इसमें से कौन सा वो मास है जो सिस्टम को मूव कराएगा, मतलब जिसका मास ज्यादा होगा तो 5 kg के अकॉर्डिंग मूव करेगा, 5 kg ज्यादा है,
4.8 कम है, तो डेफिनेटली ये मास नीचे को जाना स्टार्ट करेगा विद सम एक्सेलरेशन ए। और चूंकि इसी मास से स्ट्रिंग के थ्रू ये इससे हैंगिंग पोजीशन पे इससे अटैच है, तो ये तुरंत इसके अपोजिट ऊपर को जाएगा विद सेम एक्सेलरेशन ए, ऑब्वियसली, है ना। तो चूंकि ये वेट ज्यादा है नीचे जाएगा, उसी समय ये ऊपर जा रहा होगा। आप समझ पा रहे होंगे, सिचुएशन देख पा रहे होंगे, कूल। तो हमें एक्सेलरेशन चाहिए, तो जो हैवी वाला है, जो इसको मूव करा रहा है एक्चुअली, तो ये मूव करा रहा है, ये डाउनवर्ड जा रहा है, तो इसका वेट लेंगे, उसके अपोजिट ये ऊपर को जा रहा है, इसके वेट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो नेट पुलिंग फोर्स आ जाएगा। मतलब नेट वो इफेक्ट आएगा जिसकी वजह से ये मास डाउन जा रहा है, ये अप जा रहा है। तो नेट पुलिंग फोर्स का मतलब होता है उस मास का वेट लेना है जो उसको मूव करा रहा है, और उसके अपोजिट जो मूव कर रहा है उसको सब्ट्रैक्ट करना है। यानी 5g डाउनवर्ड माइनस जो इसके अपोजिट जा रहा है 4.8g, ये करना है। ये होता है नेट पुलिंग फोर्स का मीनिंग। ओके, समझ गए होंगे आप। ओके, नाउ नेट मास देख लो। अब सब जितने भी मासेस उसमें इन्वॉल्व है सबको ऐड करो। 5 + 4.8 यानी 5 + 4.8 मास को ऐड करना है। नाउ यू जस्ट सी 5 - 4.8 यानी 0.2 into g, एंड दिस इज दैट इज 9.8। और यार आप देख सकते हो 0.2 g की जो वैल्यू है वो 9.8 पुट कर लो, क्योंकि ऑलरेडी 9.8 है। तो this is 9.8 over 9.8, that is cancel out, and that is 0.2 meter per second square. Now you just check out your options and you will get the answer definitely. Okay, तो easy कैटेगरी है ये, इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं, पूछ ले जाते हैं, नो प्रॉब्लम। बस ये याद रखना, मैंने जो सिखाना था आपको, हाउ इजिली यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, यू नो, डायरेक्ट। ओके, तो आपने समझा होगा यार किस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन हैंडल करने, किस तरीके से सॉल्व करने। दूसरा तरीका भी है, 2 इक्वेशन बनाते हैं, टेंशन पूछता है तो टेंशन भी निकाल सकते हैं हम इसमें, ठीक है। एक्सेलरेशन पूछ रहा है तो एक्सेलरेशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके गाइस, सब चेक करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन एंड नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। तो एक एक क्वेश्चन में हर कैटेगरी का आपको बताता रहूंगा, जिससे उस टाइप के क्वेश्चन इजी कैटेगरी में आप डेफिनेटली उनको सॉल्व करके आएंगे और आपके क्वेश्चन सही हो जाएंगे और आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो एक एक सिचुएशन डिफरेंट जो भी यूज हो रही है क्वेश्चन में, मैं आपसे यहाँ पे डिस्कस करूंगा और डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। उस टाइप के क्वेश्चन आपको आने ही चाहिए एट एनी कॉस्ट, कोई बहाने नहीं चलेगा बस, ठीक है। सिचुएशन कुछ ऐसी है, फ्रिक्शन में ये सब रिपीट होने हैं, तो आप यहीं पे सीख लो, वहां पे एक एडिशनल फोर्स फ्रिक्शन आ जाएगा। उसने बोला इस बार जो सिचुएशन है कुछ इस टाइप की है। ओके, उसने बोला एक टेबल है, ठीक है, मैंने बोला ठीक है। उसने बोला एक पुली को यहाँ पे अटैच किया गया है, ओके, और एक ब्लॉक यहाँ पे रखा गया है, चलो भाई रख लेते हैं, ठीक है। और एक स्ट्रिंग की हेल्प से इसको अटैच किया गया है एक दूसरे ब्लॉक के साथ, जो कि इस तरीके से हैंगिंग पोजीशन पे है। नाउ लाइक दिस। ओके, तो लेट्स सी, दिस इज 7 kg एंड दिस इज 3 kg। या तो वो बोलेगा एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम, पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन, या वो बोलेगा एक्सेलरेशन ऑफ 3 kg वाले का, 3 वाले का मास बताओ या एक्सेलरेशन बताओ, या बोलेगा 7 वाले का। बात तो एक ही नहीं है, क्योंकि दोनों साइमल्टेनियसली मूव करेंगे एक साथ। अब आप देखो ये हैंगिंग पोजीशन पे है ना, इसका जो वेट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है। व्हाट इज दैट? 3g। तो 3g वेट इसको डाउनवर्ड खींचेगा, नीचे को लेके आएगा। तो जिस समय नीचे जाने की कोशिश करेगा a एक्सेलरेशन के साथ, उसी समय इस स्ट्रिंग से इस पॉइंट पे ये मास इस पॉइंट पे यहाँ अटैच है, तो तुरंत आगे को चलेगा सेम एक्सेलरेशन के साथ। कूल, बट रिमेंबर इन दिस क्वेश्चन मैंने आपको बताया, जब भी क्वेश्चन पूछेगा पुली के केस में पुली फिक्स होगी, सिंगल होगी, कैसे ट्राई करना है, लाइक कैसे यूज करना है, यू जस्ट चेक आउट। जब भी आपने एक्सेलरेशन निकालना है, मैंने बोला नेट पुलिंग फोर्स, यानी नेट पुलिंग फोर्स डिवाइड बाय नेट मास, ये ही यूज करना है। इजी है ना यार, जल्दी हो जाएगा, वीडियो बनाने की जरूरत ही नहीं है, इक्वेशंस बनाने की जरूरत ही नहीं है। क्यों बनाए, टाइम वेस्ट क्यों करें। ओके, oh my god, now you can see acceleration can be written as net pulling force। का मतलब कौन सा ऐसा वेट है जो पूरे सिस्टम को डाउनवर्ड लेके जा रहा है। तो भाई 3g है केवल, ये तो टेबल पे मूव कर रहा है, अंडर द ग्रेविटी नहीं है इस बार। दिस इज नॉट अंडर ग्रेविटी, ये टेबल पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रहा है, केवल ये अंडर द ग्रेविटी डाउनवर्ड मूवमेंट ले रहा है। तो यही है अकेला, इसके अपोजिट कोई भी नहीं ऊपर जा रहा है, क्योंकि ये तो हॉरिजॉन्टली जा रहा है, ये किसी सरफेस पे रखा है, बस ये ध्यान रखना। इस बार इसका वेट काउंट नहीं होगा, क्योंकि दिस इज नॉट अंडर द ग्रेविटी डायरेक्टली, इट इज जस्ट कैप्ड ऑन अ सरफेस एंड मूविंग जस्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ओके, समझ रहे हो आप। तो अंडर द ग्रेविटी वाला ही आप यूज करें, क्योंकि वही इसके अपोजिट जा सकता है। तो यहाँ पे जो नेट पुलिंग फोर्स है केवल 3g है, डिवाइड बाय नेट मास, मास दोनों का है वो 7 + 3, तो 3 into g आप 10 ले लेंगे, एंड दिस इज अगेन 10, ये कैंसिल, तो a आ गया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की
एक्सेलरेशन से सिस्टम मूव कर रहा है, ये डाउन जा रहा है, ये अप जा रहा है। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको क्यों बताया, इसलिए बताया क्योंकि एक टेबल पर रखा है तो उसका वेट यहाँ पे सबट्रैक्ट नहीं करना है, मतलब कंसिडर नहीं होगा, क्योंकि दिस मास इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस एट सम हॉरिजॉन्टल सरफेस नॉट अंडर द ग्रेविटी। कूल। अगर ये ऐसा होता, अभी अभी बताया मैंने आपको, सपोज करो अब ये ऐसे होता, अब देखो ये सारे मास जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं, लेट्स सी दैट इज m1, लेट्स सी दैट इज m2, लेट्स सी दैट इज m3, ऑल दे आर अंडर द ग्रेविटी। तो आप देख सकते हो यार, इस साइड में वेट ज्यादा होगा तो ये दोनों नीचे को आएंगे, इसकी वजह से ये ऊपर को जाएगा, तो इनके नीचे आने से ये इनके अपोजिट ऊपर को जा रहा है अंडर द ग्रेविटी। तो हम क्या करेंगे, ये नेट पुलिंग फोर्स, ठीक है, चूंकि ये डाउनवर्ड मूव करा रहा है तो एक्सीलरेशन निकालने के लिए इन दोनों का वेट लेंगे, ऐड करेंगे, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में m1g m2g, और ये इसके अपोजिट जा रहा है, इसका वेट ये रहा m3g, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि ये अंडर द ग्रेविटी है, जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसके जस्ट अपोजिट ये जा रहा है, तो सब्ट्रैक्ट किसको करना है, जो उनके अपोजिट है, यानी m3g, और नेट मास m1 प्लस m2 प्लस m3, ये ऐसे करना होता है। बट ये तो टेबल पे नहीं है, ये डाउनवर्ड थोड़ा ही आ रहा है यार, अंडर द ग्रेविटी है ना, सो वी विल नॉट कंसीडर हियर द वेट ऑफ दिस because of this particular block is kept on a horizontal surface। Cool, आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।